Hello there, Assalamu alaikum. This is Samya with another lecture, another video. In today's lecture, I am going to discuss about the topic that is osmosis and guard cell. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो गार्ड सेल्स हमारे पास स्टोमेटास में प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से ऑस्मोसिस के प्रोसेस को यूज करके स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज होने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। आज के प्रोसेस में हमें बेसिकली गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाय यूजिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये फर्स्ट स्लाइड। तो इस पे वो कह रहे हैं स्टोमेटा ओपनिंग इन द लीफ एपिडर्मस। अब हमने देखना है कि एपिडर्मस क्या है। एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे आखिर वाली लेयर है लीफ की, उसको हम कहेंगे लीफ एपिडर्मस, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो लीफ एपिडर्मस होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर फर्दर क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज एंड सो हाइपोटोनिक। और दिन के वक्त क्या होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बन रहा होता है और वो क्या होते हैं, वो हाइपरटोनिक होते हैं। गार्ड सेल्स क्या होते हैं हमारे पास, हाइपर मीन टू से ज्यादा, टॉनिक मीन्स स्लूट। तो स्लूट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो दिन के टाइम क्या होता है, उनमें हाई कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की, दिन दे आर नियर बाय एपिडर्मल सेल्स। तो वाटर एंटर देम फ्रॉम आउटर सेल्स एंड दे स्वेल। तो होता क्या है हमारे पास, वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल ये है कि वाटर उस इलाके से मूव करेगा, उस एरिया से मूव करेगा जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टू द एरिया वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिन के वक्त गार्ड सेल्स में ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई है, लेकिन हमारे पास जो वाटर लेवल है वो लो है, इसलिए वहां पर जो वाटर है वो सेल्स में एंटर होएगा और वो क्या करेंगे, वो स्वेल कर जाते हैं। इन दिस फॉर्म दे अज्यूम ए रिजिड बोर्ड शेप। इस तरह से उनमें क्या हो रहा था, एक रिजिड और बोर्ड शेप जो है वो बन जाती है। अब मैं इधर से आप लोगों को समझाऊंगा कि बोर्ड शेप किस तरह से, जो इस तरह की शेप होती है जो अंदर की तरफ जो है वो दब जाती है या अंदर की तरफ चली जाती है, ये रिजिड रिजिड सख्त और बोर्ड शेप है, ये वाली शेप। तो वो कह रहे हैं जब वो स्वेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दे अज्यूम ए रिजिड बोर शेप एंड पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम। जाहिर सी बात है, वो जब दोनों गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, उनमें पानी फिल कर जाएगा तो वो रिजिड हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, तो उनमें एक पोर सा क्रिएट हो जाते हैं, एक हला बन जाता है। एट नाइट वन देयर इज लो स्लूट कंसंट्रेशन, रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा था, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, तो क्या होता है, हमारे पास स्लूट कंसंट्रेशन, ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है और इन गार्ड सेल वाटर लीव्स देम, और वाटर वहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, वहां से वाटर मूव करने लग जाता है, वहां से वाटर निकलने लग जाता है। तो जो हमारे पास गार्ड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो पिचक जाते हैं, लटक जाते हैं, फ्लैसिड मीन्स वो क्या है, वो सुकड़ जाते हैं। इन दिस बोथ फॉर्म गार्ड सेल रेस्ट अगेंस्ट वन अदर एंड ओपनिंग इज क्लोज। और जब ऐसा होएगा, जब वो आपस में मतलब कि सुकड़ जाएंगे, पिटक जाएंगे, मतलब कि उनके दरम्यान में वो जो बोर्ड शेप थी वो खत्म हो जाएगी, तो क्या होएगा, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लग जाएंगे, तो क्या होता है, जो ओपनिंग होती है हमारे पास वो बंद हो जाती है। इस स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को ज़्यादा सही तरीके से समझा सकती हूँ। ड्यूरिंग द डे टाइम जब ये हमारे पास बेसिकली, पहले यहाँ पे वो कह रहा है गार्ड सेल टेक अप पोटेशियम आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू जो हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं वो पोटेशियम आयंस को अपने अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से दिस कॉज वाटर टू एंटर सेल बाय ऑस्मोसिस। इस तरह से उसके पीछे पीछे वाटर भी एंटर होने लगता है और जब वाटर एंटर होएगा तो ये क्या होता है, ये स्वेल हो जाता है। स्वेल होने के बाद ये अंदर से जो है ये इस तरह की बोर्ड शेप जो है वो बन जाती है और इनके दरम्यान में एक खला बन जाता है, मतलब इनके दरमियान में एक पोर बन जाता है। लेकिन जब ड्यूरिंग द नाइट ग्लूकोज लेवल जो हमारे वो कम हो जाता है और वाटर भी वहां से मूव कर जाता है, व्हेन के प्लस आयंस आर पम्प्ड आउट ऑफ सेल, जब ये पोटेशियम के आयन जब वो निकल जाते हैं, वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस इन स्टोमेटा क्लोज। और जब जैसे ही पोटेशियम के आयन निकलेंगे वैसे ही साथ साथ वाटर भी बाहर निकल आता है। तो इस तरह से ये इनकी जो ये देखें, जब दिन के टाइम यहाँ पे एक पोर बन जाता है, रात के टाइम ये दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, तो ये हमारे पास जो एंट्री होती है वो क्लोज हो जाती है। तो ये प्रोसेस हो रहा था हमारे पास गार्ड सेल में बाय यूजिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो आज की प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्टोमेटा हमारे पास वो लीफ एपिडर्मस में होता है। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं
वो दिन के टाइम तो ग्लूकोज का जो है वो बन रहा होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, इसलिए वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल जो गार्ड सेल्स में ज़्यादा होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। वैसे भी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने अंदर पोटाशियम आयंस को ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास वाटर आयंस है वो भी उधर मूव करने लगते हैं। और वैसे भी दूसरी रीज़न ये है कि जहाँ पे हमारे पास स्लूट जो है वो ज़्यादा होएगा तो वाटर कम है, ज़ाहिर सी बात है, तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वहाँ पे एंटर हो जाता है। देन नेक्स्ट में हमने देखा कि एट द नाइट वाटर मूव कर देता है बाहर, और जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर जो है वो पिचक जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने यही स्टडी किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई। अगर समझ आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।